नमस्कार दोस्तों, चंपारण कॉम्पिटिटिव क्लास में आप सबका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 दरोगा के लिए लेकर आए हैं। इसमें 100 क्वेश्चन है। आप सभी से ध्यान से देखें और पढ़ें। ये सबके लिए जीएस उपयोगी होगा, लेकिन ये दरोगा का टेस्ट सीरीज है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी प्रदान की है। तो देखिए इसका ऑप्शन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में देश के किस स्थान पर नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी दी है। ऑप्शन में दिया है सबल गुजरात, बी नंबर में दिया है वर्धमान महाराष्ट्र, सी नंबर में दिया है रामेश्वरम तमिलनाडु और डी में दिया है बालासोर उड़ीसा। आप लोग आंसर करें। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा सुनिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में महाराष्ट्र के वर्धमान में देश का नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी दी है। कहाँ पे? ठीक है। अब देखिए, महाराष्ट्र के वर्धमान पोर्ट की स्थापना के बाद भारत के दुनिया के टॉप 10 कंटेनर बंदरगाह वाले देश की सूची में शामिल होने की उम्मीद है। यहाँ जो बंदरगाह बन जाएगा महाराष्ट्र में, तो भारत जो है दुनिया के टॉप कंटेनर 10 बंदरगाहों में शामिल हो जाएगा। और आपसे बता दें, वर्धमान पोर्ट की अनुमानित लागत जो है 65,000 करोड़ से अधिक आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन क्या है, भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में फिसलकर कितने स्थान पर पहुंच गया है। चलिए इसका ऑप्शन देखिए। ए में दिया है 40, बी नंबर में है 50, सी में है 32 और डी में है 45। आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 40। अब देखिए 40 स्थान पर बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत पहुंच चुका है। थोड़ा सा इस पर जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2012 के बारे में आप सब जानिए। यह सूचकांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इंटेलेक्चुअल पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया गया है। यह किसके द्वारा जारी किया जाता है, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह सूचकांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इंटेलेक्चुअल पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, यह सूचकांक का 8वां संस्करण है। यह जो सूचकांक जारी हुआ है 2020 का, ये 8वां संस्करण है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए 5 देश का हम टॉप 5 देश का नाम बता दे रहे हैं। ठीक है, 1 नंबर पर अमेरिका है, 2 पर ब्रिटेन है, 3 पर फ्रांस है और 4 पर स्वीडन है, 5 में जर्मनी है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है कि कितने देशों में यह सूची जारी हुआ है। ठीक है, तो ये इस सूचकांक में कुल 53 देश शामिल थे, जिसमें भारत का स्थान 40 आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया। ऑप्शन देखिए, जयपुर, बी में हैदराबाद, सी में आगरा और डी में ग्वालियर। आप आंसर करें। ठीक है, भारत सरकार के हाल ही में, ठीक है, तो जयपुर को स्थान सर्टिफिकेट मिला है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में। जयपुर को गुलाबी नगर या गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसके बारे में आप जानकारी लें। यह शहर अपनी स्थापत्य कला के कारण पर्यटक में आकर्षक का केंद्र बिंदु है। ठीक है, यूनेस्को की स्थापना कब हुआ पूछ दिया जाता है, तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को का स्थापना 16 नवंबर 1945 को। इसका भारत कब सदस्य बना, तो 1946 में भारत इसका सदस्य बना। ठीक है, यूनेस्को का कोई दिक्कत। इस यूनेस्को का मुख्यालय पूछा जाता है, तो यूनेस्को का मुख्यालय बताएं कहाँ है, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है। यूनेस्को का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, आंद्रे ओजोलो। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु मुक्ति कारवा अभियान को शुरू किया है? ऑप्शन देखें, राजस्थान, 2 में बिहार, 3 में झारखंड और 4 में गुजरात है। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। इस अभियान का नेतृत्व कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन और राजस्थान पुलिस द्वारा किया जा रहा है। कैलाश सत्यार्थी द्वारा किया जाएगा और राजस्थान पुलिस द्वारा। इस अभियान का उद्देश्य है बाल तस्करी, जबरन श्रम एवं बच्चों के यौन शोषण जैसे मामलों से निपटने हेतु निवारण प्रक्रिया के बारे में लोगों को जागरूक करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन है कमलेश चौपाल, महंत दिनेंद्र दास, के पराशरन, डॉक्टर अनिल मिश्रा। आप आंसर करें। इसका आंसर हो जाएगा के पराशरन। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष के पराशरन को बनाया गया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाएगा जिसे श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? मुहिम पोर्टल, संतुष्ट पोर्टल, सुनवाई पोर्टल, जागरूक पोर्टल। चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा संतुष्ट पोर्टल। केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं की शिकायत का निवारण हेतु संतुष्ट पोर्टल का लॉन्च किया है। ठीक है, पोर्टल के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सेवाओं के साथ साथ कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री वर्तमान में कौन है? स्वतंत्र प्रभार श्री संतोष कुमार गंगवार। श्री संतोष कुमार गंगवार केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटस, क्रिप्टोगैम, फेनरोगम। ठीक है, क्या कहते हैं? ऑप्शन आंसर कीजिए। तो इसको बोला जाता है क्रिप्टोगैम। ठीक है, देखिए प्लांट ग्रुप को 2 भागों में बांटा गया है। प्लांट ग्रुप जो होता है उसको 2 भागों में बांटा गया है। प्लांट ग्रुप को 2 भागों में बांटा गया है। अपुष्पीय पौधा, एक होता है पुष्पीय पौधा। ठीक है, अपुष्पीय पौधा हम थोड़ा सा बता दें। अपुष्पीय पौधा में शैवाल आते हैं, कॉक आते हैं, जीवाणु आते हैं। ठीक है, आवृत बीजीय या नग्न बीजीय भी आते हैं और पुष्पीय पौधा में आवृत बीजीय केवल आते हैं। ठीक है, आवृत बीजीय आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के मामले की पुष्टि के बाद भारत के किस राज्य द्वारा राजकीय आपदा की घोषणा की गई? तो ये आपका ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, केरल। आप आंसर करें। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने हाल ही में युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका के दूसरे सत्र का आरंभ किया है? DRDO, इसरो, यूनेस्को और गूगल। आंसर करें। इसका आंसर होगा इसरो के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत? इसरो का स्थापना पूछा जाता है तो इसरो का स्थापना 15 अगस्त, ठीक है, 1969 को किया गया था। इसका मुख्यालय पूछा जाता है तो बेंगलुरु इसका मुख्यालय है। इसके वर्तमान में चेयरमैन पूछा जाता है तो के सिवान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में किस देश में 80 ट्रिलियन डॉलर घन फुट प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार मिला है? इसका आंसर देखिए, तो मिला है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में मिला है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? तो भारतीय रेलवे किस राज्य में कर रहा है? तो ये मणिपुर हो जाएगा। भारतीय रेलवे मणिपुर में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है। ठीक है, यह पुल 111, ठीक है, किलोमीटर लंबा होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मेघालय के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है सत्यपाल सिंह, भगत सिंह कोश्यारी, गिरीश चंद्र मुर्मू, फागू चौहान। तो सत्यपाल सिंह हो जाएगा। ठीक है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है कॉनराड संगमा। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी जो है ये महाराष्ट्र के हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। ठीक है, फागू चौहान बिहार के हैं और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू झारखंड के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 3 मिलियन पाउंड, 2 मिलियन पाउंड, 1 मिलियन पाउंड, 7 मिलियन पाउंड। आंसर करें। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 3 मिलियन पाउंड। ठीक है, अब इस पर थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम सरकार ने जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिकों का समर्थन करने के लिए एक फंड लॉन्च किया है। इसी फंड का नाम है इनोवेशन चैलेंज फंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, सुधीर कुमार पोरिका, प्रमोद कुमार मंडल, वीएसके कौमुदी, हरकिशोर राय। ठीक है, आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा वीएसके कौमुदी। और वर्तमान में गृह मंत्रालय से गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन